तुम नियम तोड़ो तो कहलाते हो हीरो और मैं तोड़ूं तो हो गई विलेन। पल पल में ना खारा दिखावे गोरिया, पल पल में ना खारा दिखावे गोरिया, हमरा क्या बनावे गोरिया। हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इतना पावरफुल और इतना टैलेंटेड होने के बाद भी हमारा स्ट्रेंज हर बार फेल क्यों होता है। क्यों हर बार उसके वजह से कोई ना कोई इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी होती है जिसके थ्रेट स्केलिंग कभी भी डायमेंशनल लेवल से नीचे नहीं रहती। इनफैक्ट इन्फिनिटी वॉर में वो यूनिवर्सल लेवल पे चली गई थी, वहीं नो वे होम में तो उसके वजह से अब पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। तो इन सभी गड़बड़ियों से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज काइंड ऑफ अ फेलियर इन एमसीयू। तो एक तरफ से देखो तो इसका जवाब हाँ है, पर यह जवाब इतना डायरेक्ट और आसान नहीं है और आज हम इसे ही देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताओ गाइस कि आपके हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज कितना सक्सेसफुल रहा है और कितना नहीं। तो वीडियो को मैं 3 हिस्से में रखूंगा। पहले 2 पॉइंट्स पे मैं स्ट्रेंज की वो 2 गंदी आदतों को बताऊंगा जिसकी वजह से स्ट्रेंज हमेशा मुसीबतों में पड़ता है, एंड तीसरी पॉइंट ये रहेगी कि स्ट्रेंज के कैरेक्टर के साथ बेसिक प्रॉब्लम क्या हो रखी है। सो माई पॉइंट नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये बात पे आप सभी अग्री करोगे कि स्ट्रेंज का कैरेक्टर बनाया ही गया था एक ऐसे बंदे का जो सेल्फ ईगो में हमेशा चूर रहता है। उसके काबिलियत का घमंड उस पे इस कदर सवार था कि वो खुद के आगे एक परम ज्ञान को देखने के बाद भी झुठलाता है। स्ट्रेंज हमेशा से एक ऐसा बंदा रहा था क्या अभी भी है, जो हर चीज अपने काबू में रखना चाहता है, चाहे वो किताबी ज्ञान हो या अपने स्किल्स। स्ट्रेंज ये मानता था कि हर वो चीज जो मुझे आती है या जो मैं जानता हूँ वो मेरे काबू में रहे, ना कि मैं उनके काबू में रहूंगा। एंड इस बात की पहचान थी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का वो सीन जहां स्ट्रेंज बिना किसी इंटरनल स्कैन्स के ही उस बंदे की ब्रेन सर्जरी शुरू कर देता है। वो सीन स्ट्रेंज के काबिलियत को जितना दिखाई थी उतना ही दिखाई थी उसके असर्टिव नेचर को, कि वो अपने सीखे स्किल पे इस कदर काबू पा रखा था कि उसे किसी स्कैनिंग या मॉनिटरिंग की जरूरत भी नहीं थी। बट वहीं जब एंशिएंट वन ने एक झटके में उसे कितना छोटा प्रूव कर दिया तो वो उस ज्ञान को भी नकारने लगा था, तब तक जब तक उसे एहसास न दिलाया गया। एंड फिर उसकी भूख शुरू हुई इस नए विद्या पे काबू पाने का। बट हर बार ऐसा होता नहीं था गाइस। स्ट्रेंज को ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसका मिरर डायमेंशन उसके काम आता है, बट काइसिलियस ने ये झुठला दिया। स्ट्रेंज को ये भी कॉन्फिडेंस था कि टाइम जेम इस्तेमाल करने के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है एंड वो इसे कंट्रोल करना जानता है। वहीं नो वे होम में वोंग के उतने बार मना करने के बाद भी स्ट्रेंज को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो उस मंत्र को आसानी से कास्ट कर सकता है। एंड स्ट्रेंज की यही ओवर कॉन्फिडेंस वाली नेचर जन्म देती है उस चीज को जो मेरा सेकंड पॉइंट है, यानी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। हिंदी में बोले तो गैर जिम्मेदाराना हरकत। इस पॉइंट को शुरू मैं करूंगा एक एग्जांपल के साथ। आप लोगों ने लेजेंडरी मूवी चुप चुप के देखी ही होगी। उसमें बस एक काम पूछा गया था एंड बांडिया की जरूरत से ज्यादा होशियारी उसे जूते पॉलिश का काम दिलवा देती है। दूसरे टाइम कपड़े धोने वाले पॉइंट पे बांडिया की जिम्मेदारी बस जूते पॉलिश करना था, बट वो अपनी प्रीवियस वर्क को छोड़ दूसरे में हाथ डालने गया एंड वहां भी फंस गया। एग्जैक्टली यही अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है। आपको एंड गेम का वो सीन याद है जहां 2012 के न्यूयॉर्क हमले में एंशिएंट वन भी लड़ रही थी, बट सिर्फ अपने छत पे खड़े होकर। क्या वो पावरफुल नहीं थी? क्या उसे बैटल में जीतना नहीं आता था? वो चाहती तो पूरा इन्वेजन अकेले निपटा देती, चित्तौरी आर्माडा को पूरा समेट देती अकेले, बट उसने बेफिजूल में नहीं कूदना चाहा। उनका प्राइमरी ड्यूटी है सैंक्टम को बचाना, ना कि उन लड़ाइयों में कूद जाना जिनकी कोई जरूरत नहीं है। सेम अप्लाई करो इन्फिनिटी वॉर मूवी में। स्ट्रेंज का पहला रूल था टाइम स्टोन एंड अर्थ के सैंक्टम्स को बचाना,
तो कायदे से उसे एबनी मॉ को हराने के बाद अर्थ पे दोबारा लौट आना चाहिए था। उसकी जिम्मेदारी अर्थ पे ज्यादा थी एज कम्पेयर्ड टू किसी बंदे से लड़ने के लिए ठीक उसके घर में चले जाना। तो बेफिजूल के मामलों में हाथ डालोगे तो यही होगा ना भैया। वहीं इसकी सबसे बड़ी इररिस्पॉन्सिबल हरकत तो अब एमसीयू हमें दिखाने ही जा रहा है, और वो है नो वे होम में रून्स ऑफ काफ्कान को कास्ट करना। आई मीन कम ऑन यार, तुम एक एक्स सॉर्सरर सुप्रीम हो, तुम मंत्रों के खतरे जानते हो, तुम्हें पता है कि इसके कंक्लूजन्स क्या निकल सकते हैं, पूरी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगी। बट स्ट्रेंज का ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं मंत्र को कंट्रोल में रखता हूँ उसे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत करने पे मजबूर कर दी, एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसकी इस गैर जिम्मेदारी का अंजाम अब पूरा एमसीयू यूनिवर्स भुगतेगा। पर बात ये भी है कि हम स्ट्रेंज को पूरा गलत कह भी नहीं सकते। तो मेरी पॉइंट नंबर 3 है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज के कैरेक्टर का बेसिक प्रॉब्लम है लेस अपीयरेंस एंड लेस डिस्कवर्ड कैरेक्टर। कॉज स्ट्रेंज की सबसे खास बात ये नहीं है कि वो गलतियां नहीं करता, ना, उसकी सबसे खास बात ये है कि वो अपने गलतियों से लिटरली बहुत जल्दी सीखता है। टाइटन पहुंचते ही स्ट्रेंज ने ये पता लगा लिया था कि यहाँ आना उनकी कितनी बड़ी भूल थी। इसके काउंटर में वो रास्ता ढूंढा जो इनके हक में निकले। टाइम के स्पेल्स कितने डेंजर हो सकते हैं वो जब इसे पता चला तो इसने तुरंत ये समझा कि टाइम के बियॉन्ड जाकर मैं डोरमामू को नहीं हरा सकता, कॉज वो उसका डोमेन है। तो क्यों ना मैं उसे अपने डोमेन में ले आऊं जहां मेरे पास अपर हैंड होगा। और इन सभी से भी बड़ी रीजन ये है मेरे पास कि स्ट्रेंज को अभी भी प्रॉपरली एमसीयू में नहीं दिखाया गया है। इस बंदे की सिर्फ एक ही फुल फ्लेजेड मूवी आई है, बाकी तो बस इसके सपोर्टिव अपीयरेंसेस थे। तो उस हिसाब से ही देखने में हमें सिर्फ गलतियां ही नजर आती है। एंड आई एम श्योर एमसीयू जितना आगे बढ़ेगा एंड इस कैरेक्टर को जितना टाइम मिलता जाएगा ये उतना बेटर और बेटर होता जाएगा। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको ये बताना चाहा कि स्ट्रेंज तो ऑफ कोर्स हमारा सॉर्सरर सुप्रीम रह चुका है, बट उसके बाद भी उसकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो उसे हमेशा मुसीबत में डालती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद इस कैरेक्टर में कितनी मेजर चेंजेस आ सकती हैं। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।